हेलो बच्चों, सो दिस इज़ द चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके चैप्टर का नाम क्या है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसकी नींव हमें अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो थ्रू इट। इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जो हमारे गुड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। इकोनॉमी के टर्म्स में हम जो गुड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स हमारे कौन कौन से गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, ओके, कि क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लोज क्या होते हैं हमारे। फिर हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की हमारी कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टरल फ्लोज, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एंड देन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हर एक वीडियो में मैं जो है आपको एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी। आज हम कवर करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आज हम इस टॉपिक को पूरा प्रॉपरली कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सभी टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, किस तरीके से डिवाइडेड है, उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुड्स बेसिकली होता क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पहले ही आया होगा कि गुड्स क्या होता है, और अगर नहीं आया तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट आर गुड्स। क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ ही लेंगे कि क्या होता है क्लासिफिकेशन, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि गुड्स होता क्या है। जो भी आप चीज़ें पूरी पर्सनल लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ गुड्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या बोला गया है, वही सब कुछ बोला गया है कि जैसे कि शूज़ हो गया, शर्ट्स हो गया, मशीन्स हो गई, टूल्स हो गया, गन्स हो गया, एमिनेशन हो गया, ठीक है जी, शिप्स हो गए, आपके एरोप्लेन्स हो गए, ये सब कुछ क्या होता है, ये गुड्स होते हैं, क्योंकि आपको या तो कुछ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ओके। हर एक गुड्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि हर एक बंदे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपका टूथपेस्ट हो गया उसका काम कुछ और होता है, आपका शॉप हो गया उसका काम कुछ और होता है, आपका फेस वॉश हो गया उसका काम कुछ और होता है, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक गुड्स, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सॉल्ट हो गया, ठीक है, हर एक चीज़ की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसी के बेसिस पे जो हमारे गुड्स हैं वो क्लासीफाइड किए गए हैं 2 पार्ट में। हमारे गुड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 2 पार्ट में। फर्स्ट हमारा जो किया गया है वो किया गया है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेसिकली, अभी आप मोटा मोटा देख लो कि फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि हम फाइनल बन चुके हैं, सिर्फ मार्केट में जाना है, हमें उनको परचेज़ करना है, यूज़ करना है और अपने आप को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि अगर मेरे को एसी की नीड है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एसी की नीड है, तो मैं क्या करूँगी, मार्केट में जाऊँगी, परचेज़ करके लेके आऊँगी, अपने घर में इंस्टॉलेशन करवाने के बाद उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। एंड नेक्स्ट होता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स इनका क्या करते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल की तरह इस गुड्स को यूज़ करेंगे कि किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर उसको रीसेल कर देंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद उसको रीसेल कर देंगे। हमारे 2 तरीके के गुड होते हैं, फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड। अब फाइनल गुड्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं जो कि हम मार्केट में गए, सीधा लेके आए, हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, दीज आर कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो फाइनली बने हुए तो हैं मार्केट में, जैसे कि कोई मशीनरी है, वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, उससे आप कुछ बना रहे हो, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। अब हम पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द फाइनल गुड्स।
सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स बोला गया है, जो गुड्स अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस आउट कर चुके हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन क्या होता है, सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ बाउंड्री लाइन। इससे आपके दिमाग में जो है एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन क्या होती है। फाइनल गुड्स तो वही होंगे जो अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस आउट कर चुके होंगे, लेकिन ये बाउंड्री लाइन हम क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, और द प्रोडक्शन, जिसने अपना प्रोडक्शन पूरा कर लिया है, बाउंड्री लाइन पूरा कर लिया है एंड रेडी टू यूज़ है वो मार्केट में, और फाइनली फाइनल यूजर्स के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हमारा फाइनल गुड्स कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें, मेरे को मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट वो करना है, परचेज़ करना है। अगर उसने अपना जो है प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट कर लिया होगा, तभी वो उसको क्या मानूंगी, मैं फाइनल गुड्स मानूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपनी क्या करती है, सबसे पहले वो मैदा लेगी, उसमें जो इसके इंग्रेडिएंट है वो डालेगी, फिर मशीनरी प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद जो है उसको ओवन में रखा जाएगा, बेक किया जाएगा, फिर उसको फाइनल पैकेजिंग के लिए भेजा जाएगा एंड देन इट इज़ गो इनटू द शॉप्स। उसके बाद ही वो क्या होगी, मार्केट में उतरेगी और शॉप्स पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सेल करने के लिए। वो प्रोसेस जब वो मार्केट में आ जाएगी, वही हमारा क्या होगा, वो फाइनल गुड्स होगा। और जितने प्रोसेस से वो पहले निकल कर आई है कि मैदा, मशीन से उसका जो है बेकिंग सिस्टम, जो उसका आपका हुआ जितना भी उसका पैकेजिंग हुआ, ये सब कुछ क्या कंसिडर्ड होगा, उसकी बाउंड्री लाइन कंसिडर्ड होगी। एक एग्जांपल की और थ्रू मैं बताती हूँ कि बाउंड्री लाइन आपका क्या होता है, व्हाट इज़ बाउंड्री लाइन। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन लाइन क्या बोली जाती है। प्रोडक्शन बाउंड्री इज़ अ इमेजिनरी लाइन अराउंड प्रोडक्शन सेक्टर, कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है कि पहले हमारा जो है इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, देन इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, देन इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, विच डिपेक्ट्स द नेचर ऑफ गुड, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये गुड जो है क्या नेचर का है। ठीक है, प्रोड्यूस इन द सेक्टर, कि किस सेक्टर में ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। इट ऑल्सो डिस्टिंग्विश, ये हमें क्या बताने में हेल्प आउट करता है कि ये फाइनल गुड्स है हमारा या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। ये भी हमें किसके थ्रू पता लगता है, थ्रू द प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, विच आर कंप्लीटेड देयर प्रोडक्शन लाइन, जिस गुड्स ने अपना प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट कर लिया है, दीज आर कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। लेकिन हम कैसे मान लें, हमें तो विश्वास नहीं होता, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फार्मर प्रोड्यूस वीट एंड सेल इट इनटू द मिल ऑनर 400 रुपीज़। एक फार्मर था, उसने अपने लैंड पे क्या किया, वीट उगाया, उसने क्या कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया मिल ओनर को, मतलब जो उसको पीसते हैं। ठीक है, मिल ओनर ने क्या किया, उस 400 रुपये के वीट को उसने पीस कर उसका आटा बना दिया, और आटा बना के उसको कितने में सेल कर दिया, 600 में। जब इसने कुछ वैल्यू ऐड किया तो वो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। अभी इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमें किसके बारे में जानना है, फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 600 का वो जो है उसको उसने सेल आउट कर दिया बेकर को। बेकर ने क्या किया, अब वो रिफाइंड प्रोडक्ट बन चुका है, अब उसका क्या बन चुका है, आटा बन चुका है। तो बेकर ने क्या किया, उस आटे का ब्रेड बना के उसको 800 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया कस्टमर को। अब जब वो फाइनली कस्टमर को सेल आउट हुआ तो वो कितने का हो गया था, ₹800 का। और यहाँ से आप उसका कुछ नहीं बना सकते, यहाँ से सिर्फ वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसका क्या बन चुका है, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। इसने अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट कर ली है, आटे से अब जो है वो उसका एक फाइन प्रोडक्ट बन चुका है, फाइन गुड बन चुका है, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, विच इज़ ब्रेड, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स। तो आपको समझ में आया फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं हम। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जो अपनी बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, एंड रेडी टू यूज़ है मार्केट में फाइनल यूज़र्स के लिए। आई थिंक फाइनल गुड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। नाउ फाइनल गुड्स को कौन कौन बंदा यूज़ कर सकता है। फाइनल गुड्स को सिर्फ 2 ही बंदे यूज़ कर सकते हैं, या तो कंज्यूमर या फिर आपका प्रोड्यूसर। कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, या तो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर्स। अब इसके बेसिस में आपके 2 क्लासिफिकेशन हुए हैं कि फाइनल गुड्स कंज्यूमर्स कैसे यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे यूज़ करते हैं। फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड एज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड द फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स। आपने अभी देखा था कि जो हमारे फाइनल गुड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कौन कौन से में, कंज्यूमर गुड्स में एंड कैपिटल गुड्स में। लेकिन वहीं पे आपका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स। इसको क्या बोल दिया गया है, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड। ठीक है,
आपके कैपिटल गुड्स को क्या बोल दिया गया है, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो हमें एक और नाम पता लग गया, कैपिटल गुड्स का क्या होता है, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स भी बोला जाता है इन्हें। ओके, सो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर गुड्स हैं तो कंज्यूमर्स ही परचेज करेंगे। सो फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन कहते हैं, परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अगर मेरे को एसी चाहिए, गर्मी मेरे को ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो मेरी वांट क्या है, एसी परचेज करना, और उसको मेरे से क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को उससे, ठीक है। सो मैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स किस लिए परचेज करूँगी, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन प्रोड्यूसर्स किस लिए परचेज़ करते हैं, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, बिस्किट परचेज़ कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, आपने जाते ही मार्केट में उसको कंज्यूम किया, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स गुड्स होंगे, वो प्रोड्यूसर्स किस लिए परचेज़ करेगा, वो परचेज़ करेगा फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब पढ़ते हैं कैसे। फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स। अब ये वो गुड्स होते हैं जो कि कौन परचेज करता है, प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं। होते तो ये भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये फाइनल अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस आउट कर चुके हैं, फाइनली मार्केट में एंड यूजर्स परचेज करता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन वो उसको यूज़ करते हैं एज अ फिक्स्ड एसेट, वो अपने बिजनेस के लिए इन गुड्स को यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, फर्दर गुड्स बनाने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की प्रोसेस में फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज़ करते हैं वो इन्हें, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव सेड टू इट दैट फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स। ओके, सो आई थिंक इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल टू यू कि क्या होते हैं हमारे फाइनल गुड्स, और उनको दो पार्ट्स में बाइफोकेट किया गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड द फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ देखी थी कि ये फाइनल गुड्स होते हैं हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमारे कौन से होते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर बाहर जाता है, गुड्स परचेज करता है और वो फाइनली सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे कि एक बंदा था, उसको शर्ट की नीड थी, तो उसने बाहर गया, वो मार्केट से परचेज करके लेके आया, उसने पर्सनल यूज़ किया, उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स में ही उसको जो है प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं। प्रोड्यूसर्स किस लिए परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसको जो है फाइनल गुड्स, उसने कोई मशीनरी परचेज़ की, बनी बनाई बाहर से, ठीक है, बनी बनाई परचेज़ की, वो फाइनली बन चुकी है, अपनी प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। सो उसने मशीनरी परचेज़ करी, स्विंग मशीन, और लाइक अ टेलर ने एक स्विंग मशीन परचेज़ करी, किस लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को बूम आउट करने के लिए। एक नए टेक्नोलॉजी के साथ कोई स्विंग मशीन आ रही है, उसमें जो है हाथ का काम ही नहीं करना पड़ेगा, टोटली ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसने परचेज़ की अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। सो दैट्स वाई कैपिटल गुड्स भी हमारे फाइनल प्रोडक्शन होते हैं, मतलब फाइनल गुड्स होते हैं, वो ऑलरेडी बने बनाए हुए होते हैं, अपनी प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट करे हुए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनल गुड्स। अब मुझे लगता है कि आपको फाइनल गुड्स में इतना सा भी जो है कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा कि व्हाट आर द फाइनल गुड्स, ठीक है। सो मैं सोचती हूँ कि आपको फाइनल गुड्स में अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन करें एंड पूछ लीजिए। नाउ वी आर गोइंग इनटू द इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम यहीं पे डिफरेंस देख लेते हैं। हमने फाइनल गुड्स देखा था एंड इंटरमीडिएट गुड्स देखा था। इंटरमीडिएट गुड्स में कौन से होते हैं, जो कि अपनी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट नहीं किए हुए होते, ठीक है, ये मिडल में होता था। हमने प्रोडक्शन लाइन में भी ये देखा था कि ये गुड्स कौन से होते हैं जिसमें कि अभी तक इनकी प्रोडक्शन लाइन ही कंप्लीट नहीं हुई होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यूज़ किए जाते हैं या तो रॉ मटेरियल की तरह, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे कि क्लॉथ परचेज बाय अ टेलर, किसी टेलर ने क्या किया, क्लॉथ को परचेज़ किया और उसकी ड्रेस बनाकर उसको सेल आउट कर दिया, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया। या फिर ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम रीसेल करते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको रीसेल कर देते हैं। जैसे कि एक डीलर था, एक मशीन परचेज़ करी डीलर ने और उसका जो है सेल कर दी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कि उसकी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अब आपको डिफरेंस में कन्फ्यूज़न होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स इसमें भी यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर्स इसमें भी यूज़ कर रहा है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो है उसकी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में ही रोक दी गई है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन लाइन है वो कंप्लीटेड है। यहाँ पर जो एंड बनी बनाई मशीन है, फाइनली बनी हुई मशीन है, ठीक है, वो ये यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है एंड रीसेल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, ये गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जिसने कि अभी तक अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोला गया है, विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन।
वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दोज गुड्स, मतलब हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है इन गुड्स में अभी, ठीक है, फिर सेल आउट करेंगे। विच इज़ नॉट येट रेडी टू यूज़, ये मार्केट में रेडी टू यूज़ नहीं है फाइनल यूजर्स के लिए, सो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। ओके, जैसा कि आपने इस प्रोडक्शन लाइन के एग्जांपल में भी देखा था कि एक फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया था, वीट प्रोड्यूस किया था और उसने सेल आउट कर दिया था किसको, एक मिल ओनर को। मिल ओनर ने उसको क्या किया, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, आटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ही उसका क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, वीट में कुछ वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। आई थिंक इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड एंड द फाइनल गुड्स। In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by the one firm from the another firm. ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कि एक फर्म दूसरी फर्म से कुछ खरीदती है, या तो रॉ मटेरियल के तौर पे या फिर उसको रीसेल करने के लिए विद वैल्यू एडिशन, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद, ठीक है। नाउ एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल एक शर्ट परचेज करी फर्म एक्स ने फर्म वाई से, ठीक है, एंड उसको रीसेल कर दिया एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, जो हमारी लाइकवाइज हमारा एक वुड परचेज़र था, वुड परचेज़ करी एक कारपेंटर ने जो कि लकड़ी का सामान बनाता है, उसने वुड परचेज़ करी फ्रॉम अ टिम्बर मर्चेंट से, टिम्बर मर्चेंट से उसने वुड परचेज़ कर ली एज अ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ सामान, और उसने उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उसने चेयर्स बना दी, उसने टेबल्स बना दी और उनको सेल आउट कर दिया वैल्यू ऐड करने के बाद उसमें। सो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जहाँ पर या तो हम रीसेल करते हैं, कोई फर्म ए से फर्म बी ने कुछ सामान परचेज़ किया होलसेल में और उसको सेल आउट कर दिया ज़्यादा प्राइस में, ठीक है, या तो हम रीसेल करेंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर रॉ मटेरियल से कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दीज आर कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, एंड फाइनल गुड्स हमारे क्या होते हैं, फाइनल गुड्स को या तो हम डायरेक्टली कंज्यूम आउट कर लेते हैं या फिर जो भी हमारी फाइनल मशीनरी बनी हुई है उनसे हम बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन कराकर उसको सेल आउट करते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। आई थिंक ये टोटली क्रिस्टल क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन दोनों के बीच में। ओके, लेकिन अगर आपको स्टिल थोड़ा सा भी डाउट है, सो यू कैन आस्क बाय एनी हेजिटेशन, ठीक है, आप किसी भी हेजिटेशन के बिना आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फाइनल गुड्स को ऐसा किस लिए बोल देते हैं कि उन्होंने जो है अपना जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वी मीन दैट गुड्स आर आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, मतलब ये वो प्रोडक्ट होते हैं फाइनल गुड्स जिसने या तो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट कर लिया है, मतलब वो फाइनली यूजर्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात लें, अ शर्ट इन अ रिटेल शोरूम इज़ ऑल सेट फॉर अ सेल टू इट्स फाइनल यूज़र, ठीक है, एक शोरूम में शर्ट लगी हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी प्रोडक्शन लाइन से भी गुजर चुकी है, ठीक है, और वहाँ पर फाइनल यूज़र्स के लिए अवेलेबल भी है, ना उसमें कोई वैल्यू एडिशन होना है ना कुछ होना है, वो फाइनली यूज़र्स क्या करेगा, कस्टमर आएगा, अगर उसको अच्छी लगती है तो वो डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेगा, पहन लेगा, ठीक है, उसको परचेज़ करके ले जाएगा। नो वैल्यू इज़ एडिड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग एंड एट्सेट्रा। इसमें कोई भी वैल्यू ऐड हम नहीं कर सकते थ्रू स्टिचिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। देयर इज़ द वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज़ व्हेन इट इज़ एक्चुअली शोल्ड टू द कस्टमर हु इज़ द फाइनल यूज़र। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू एडिशन का रास्ता बचता है वो एक ही तरीके से बचता है, अगर रिटेलर ने जो है शर्ट 900 की परचेज़ करी है होलसेल से, ठीक है, और वो सेल कर देता है 1000 की फाइनल यूज़र को, मतलब कंज्यूमर को, देयर इज़ अ वैल्यू एडिशन, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है एक शर्ट परचेज़ करी, आपने होलसेल में परचेज़ करी, वो करी परचेज़ 900 रुपीज़ की, ठीक है, और आपने जो है अपने शोरूम में लगा दी और उसको क्या कितने का सेल कर रहे हो आप, 1000 रुपीज़ का, मतलब कितने रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे, 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन टू द शर्ट। ये एक फाइनल स्टेज है वैल्यू एडिशन का शर्ट के लिए।
एंड जब ये कस्टमर को सोल्ड आउट हो जाएगी, फाइनल यूज़र्स के पास पहुंच जाएगी, देन हम शर्ट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देन हम इसको ट्रीट करेंगे फाइनल गुड की तरह। जब तक वैल्यू इसमें ऐड हो रही थी, जब तक ये हमारे लिए क्या थी, इंटरमीडिएट गुड्स थी, क्योंकि हम इसको रीसेल कर रहे थे, हमने होलसेल से लिया था 900 रुपीज़ का और हम इसको सेल आउट कर रहे थे 1000 रुपीज़ का। तो जब तक तो ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स थी, लेकिन जब ये हमारी सोल्ड आउट हो जाएगी, ठीक है, 1000 रुपीज़ की हमारे पास सोल्ड आउट हो गई, तो ये हमारी कंसिडर्ड होगी फाइनल गुड, क्योंकि अब इसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए बचा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। You may note only that final goods are included in the estimation of national product or national income. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होंगे। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू कभी भी आपकी उसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है अभी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बचे हैं, कुछ फॉर्मूला बचे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, और आप क्या क्या जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे फाइनल गुड्स में, क्या आप इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड करोगे नेशनल इनकम में, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये सब कुछ हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू।